क्या मिस्र की भूमि गायब हो जाएगी? मिस्र में इतनी अद्भुत सभ्यता कैसे विकसित हुई? यह अपने आप में एक रहस्य है। इसके भव्य पिरामिड, विशालकाय स्फिंक्स और मूर्तियां सभी मनुष्य के लिए आश्चर्य का विषय है, लेकिन सब कुशल नहीं है। आधुनिक विज्ञान अपने समग्र गहरे शोध के बाद यह व्यक्त करता है कि सन 2100 तक मिस्र की भूमि को बहुत भयंकर बाढ़ निगल जाएगी। मिस्र में जाने वाला कोई भी यात्री उसकी भव्यता को देखकर ठगा सा रह जाता है। उसकी विशाल इमारतों की भव्यता पर्यटकों को चकित कर देती है। आदमी यह पूछने पर मजबूर हो जाता है कि मिस्र के लोगों ने इतने खूबसूरत और विशाल स्मारक कैसे बनाए और दुनिया के इस हिस्से में सभ्यता का विकास कैसे हुआ। आइए हम राजा जोसर के स्टेप पिरामिड पर एक नजर डालें, जिसे 2650 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था। शुरुआत में यह पिरामिड एक मंजिले मकबरे की शक्ल में था। उसके नीचे दफनाने का कमरा था। उसके बाद पिरामिड पर और निर्माण करके उसका विस्तार किया गया। इसमें उस पर 3 परतें बनाई गई। इससे यह 4 सीढ़ी का पिरामिड बन गया। लेकिन वे इससे भी संतुष्ट नहीं हुए, तो अंत में उन्होंने इसका आधार बड़ा करके सबसे ऊपर 2 परतें और बढ़ा दी। ये अंतिम 2 सीढ़ियां राजा के स्वर्ग जाने के पथ का द्योतक है। नवपाषाण युग में अफ्रीका रहने योग्य एक अच्छी जगह बन गई थी। वहां धीरे धीरे पशुओं और पौधों का ह्रास हुआ। मिट्टी भी सूख गई। मौसम और पारिस्थितिकी में भी भयंकर बदलाव आने के कारण लोग नील नदी की ओर जाने पर विवश हो गए। इन बदलावों ने नील नदी की घाटी पर प्रभाव नहीं डाला था। धीरे धीरे यह शांत घाटी लोगों की चहल पहल से भर गई। यहाँ की उपजाऊ जमीन ने लोगों को भोजन और रहने को घर दिया। लेकिन यह शांति बहुत देर तक न रही। जल्द ही नील नदी में वार्षिक बाढ़ आई और उसने नील के तटों को दूर दूर तक पानी में डुबो दिया। लेकिन यह पानी ऐसे अवयवों से युक्त था जिनसे नील घाटी की धरती बहुत उपजाऊ हो जाती थी। पर इसमें कोई शक नहीं था कि बाढ़ से बहुत नुकसान होते थे। अक्सर तेज पानी में गांव और खेत बह जाते थे। इसे देखकर नवपाषाण युग के मिस्र वासियों ने जानवरों और पौधों की जगह पानी को नियंत्रित करना शुरू किया। उन्होंने बांध और नहरें बनाई और शरूफ की सहायता से पानी को नहरों में पहुंचाना शुरू किया। इस तरह से खेती का क्षेत्र बहुत बढ़ गया और यहाँ सभ्यता विकसित होने लगी। लेकिन प्रकृति जितनी विनाशकारी मिस्र में रही, उतनी और कहीं नहीं रही। हाल ही में स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सीनियर ओशियनग्राफर डैनियल जे स्टैनली ने यह घोषणा की कि सन
2100 तक पूर्व में स्वेज कैनाल पर बसे पोर्ट साइड से पश्चिम में दमियटा तक नील पठार का विशाल क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाएगा। स्टैनली के अनुसार भूमध्य सागर इसके तटीय क्षेत्र को 15 से 30 मीटर प्रति वर्ष के हिसाब से काट रहा है और समुद्र किसी आरी की तरह इस भूमि को काटकर समुद्र में गिरा रहा है। समुद्र की प्रकृति समझाते हुए स्टैनली ने कहा कि समुद्र के धीरे धीरे अंदर आने के कारण समुद्र के स्तर का लगातार बढ़ना और पृथ्वी के तल का नीचे जाना तथा नील नदी पर बना अजवान बांध है। इस तरह नवपाषाण युग से लेकर 20वीं शताब्दी तक मिस्र की भूमि ने अनेक बदलाव देखे हैं। अब इस शोधकर्ता के अनुसार यह रहस्यमय स्थान जहां 1 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं अगली शताब्दी में भूमध्य सागर में डूब सकता है। यदि स्टैनली का गणित सही निकला तो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिस्र की यह धरती एक रहस्य भरी बुद्धि के सिवा और कुछ नहीं लगेगी। कुछ भी हो, पिरामिडों में मानव जाति को लाभ पहुंचाने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिन लोगों ने पिरामिडों की शक्ति का विस्तृत अध्ययन किया है उनका कहना है कि पिरामिड के अंदर खत्म हुई बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। पानी अधिक स्वादिष्ट लगता है, खाना अधिक समय तक सुरक्षित रहता है, बीज जल्दी प्रस्फुटित होते हैं, पालतू जानवर और पौधे अधिक प्रसन्न और खिले रहते हैं, बच्चे अधिक शांत होते हैं, नींद अच्छी आती है, मासिक धर्म का दर्द कम हो जाता है, ध्यान अधिक गहरा लगता है, दिमाग और तेज हो जाता है, सेक्स की इच्छा तीव्र हो जाती है, खनिज पदार्थों को खोजने वाला पेंडुलम या छड़ी पिरामिड की शक्ति को महसूस कर सकती है, प्राकृतिक रूप से रोग मुक्त होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, प्रार्थना अधिक प्रभावी हो जाती है और मस्तिष्क संबंधी तमाम प्रक्रियाएं या परिघटनाएं प्रखर हो जाती हैं। बिल कैरेल और कैथी ग्रॉगिन अपनी पुस्तक द गाइड टू एनर्जी में ठीक ही कहते हैं कि पिरामिड में कॉफी का 1 कप 20 मिनट के लिए छोड़ दो तो आप पाएंगे कि उसकी कड़वाहट दूर हो गई है और उसकी खुशबू हल्की हो गई है। कैसे यह एक ऐसा रहस्य है जिसे आज के मनुष्य को अभी सुलझाना बाकी है।